नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका चल रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन भी क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहला चैप्टर रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में क्वेश्चन की बात अगर कर लिया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल कर बतलाया, परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि 260 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया शुरू से लेकर के क्लियर। और इसके पहले एक बुक ही करने का, वो बुक आपका RS अग्रवाल बुक क्लियर है, वो नवीन अंगणित का RS अग्रवाल बुक। इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं 261 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। और एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को एक को 25% लाभ और दूसरे को 15% हानि नुकसान पर बेचा है क्लियर, और 35 रुपये का लाभ मिला बेचा है, तो कहता 35 रुपये का लाभ मिला। यदि कहता 25% लाभ पर बेची गई, जो भी 25% लाभ पर बेचा है, अब बेची गई है ना, बेची गई वस्तु का मूल्य जो कि 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना। कहता है ये 25 और यही 15 का यहाँ पे बोला कि भाई दोगुना है, तो कहता है दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग ज्ञात करें। बिल्कुल चिंता करना नहीं, सबसे पहली बात है ना, अगर यहाँ पे बोले कि प्रॉफिट और लॉस की अगर बात किया जाए, ठीक है साथियों, क्या कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, समझ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो कहता है यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तुओं का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तुओं की तुलना में दोगुना है। 15% हानि पर बेची गई वस्तुओं की तुलना में क्या है, दोगुना है। कौन है, प्रॉफिट है, 25% लाभ वाला। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट अगर 2 है तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा क्लियर, इससे दोगुना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कह दूँ कि कोई वस्तु दिखे साथियों, यहाँ पे CP और SP को थोड़ा सा समझ लीजिए। CP 100 मान करके चलते हैं क्लियर है, और लाभ और हानि जब भी होता है तो 100 पर ही होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य से ही होगा क्लियर है। तो अगर 25% लाभ की बात किया जाए तो 25% का मतलब था 25 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ 100 का कोई वस्तु 125 में बेचेगा तभी उसको क्या होगा, 25 रुपये का लाभ होगा, अर्थात 25% का लाभ होगा क्लियर। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 125 का प्रॉफिट हो रहा है 100 में से क्लियर। तो 100 क्रय मूल्य को नीचे, 125 को ऊपर में, और ये वाला 2 से अगर मल्टीपल कर देते हैं तो टोटल आपका जो कि प्रॉफिट निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ कर बोल दिया 15% अगर हानि की बात किया जाए तो 85 में वो बेचेगा तभी 15% मतलब 15 हानि होगा, और ये क्रय मूल्य को नीचे रख देता और बाकी बात 1 से मल्टीपल कर देते हैं तो लॉस आपका निकल जाएगा, टोटल लॉस निकलेगा। ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल लागत मूल्य निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए लागत मूल्य 2 1 कहता है 3 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे रख देता है क्लियर। इसको रेशियो तरीके से बना लेता है, रेशियो मेथड से। अब हल कीजिएगा तो मैं कह सकता 2 गुना 125 हो जाएगा 225, और इधर हो जाएगा 25, 85 गुना 185, 100 कैल्शियम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, समझिएगा है ना। और इधर 250 और 85 दोनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे में एल्शियम लीजिएगा में है ना, तो 335 हो जाएगा, और रेशियो हो जाएगा 3। कुल ये इधर भी कुल, इधर भी कुल। अब देखिए 100 नीचे में है, इसको सरल भिन्न में अगर बदलना है तो एल्शियम लेते हैं, तो 100 का एल्शियम 21 हो जाएगा, तो 100 सीधा भी मल्टीपल कर दीजिए, 100 सीधा भी मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा आपका 335, इधर हो जाएगा 300 क्लियर है। ये धीरे 335 हो गया 300। मेरे पास पहले की बात किया जाए तो लागत मूल्य है 300, यहाँ हो गया कितना 335, यानी कि ये क्या हो रहा है ना, 35 बढ़ रहा है, 35 की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 35 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए लाभ कितना हो रहा है साथियों, बोला, और 35 रुपये का लाभ मिला, तो यहाँ पे 35 रुपये का लाभ मिला, हम लोग के अनुसार से भी देखिए 35 रुपये का लाभ मिला क्लियर। 300 टोटल है और लाभ हानि होकर के हो गया 335, तो 35 का लाभ मिला। तो 35 का तो लाभ 35 से पूछा गया वस्तुओं का लागत मूल्य का योग ज्ञात, यानी कि दोनों वस्तुओं का कितना है साथियों, 300 है, कितना है 300। यही आपका एल्शियम जो कि 3 जो आपका यहाँ पे है 300, ये आपका टोटल आ गया क्लियर है। तो यहाँ पे 300 से क्या कर देता मल्टीपल, तो 35 गया तो हो जाएगा आपका 300 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्लियर है। चलिए देखिए 262 कहता है एक खिलौना को इतना रुपये में खरीदा और 16% हानि पर
बेचा गया तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे सीपी मान लेता हूँ कि 100 है, 100 में खरीदा कोई चीज़ और 16% हानि यानी कि 16 रुपये हानि में बेच देगा, यानी कि 84 में बेच दिया। क्लियर है। यहाँ पे बोला कि 1125 में खरीदा, 1125 में खरीदा, यहाँ पे खरीदा 100 में, खरीदा का तुलना खरीदा से पूछा कहता है विक्रय मूल्य, तो 84 क्या कर देंगे गुना। सातों जब तुलना करते तो एक का वैल्यू ज्ञात कर, एक का वैल्यू निकल जाता है और आपसे पूछा 84 को का वैल्यू, तो 84 क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। थोड़ा सा ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा जान लेना है ना। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, तो 25 से कटा 25 चौके, 25 से कटा 25 चौके 100 बचा ये 12 यानी कि 12 यानी कि हो गया 125, 25 पंचे हो जाएगा। ठीक है। ये 4 से कटा 4 में 8 4 1 गुना कीजिए, 21 पंचे 105 के 5 हाथ में चल 10 और 21 चौके 84, 84 10 हो जाता है 94। क्लियर है। यानी कि 945 रुपया, 945 रुपया ऑप्शन नंबर दिखे 2 करेक्ट हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से जो कि बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए क्या कहता है, कहता है कि सपूर्ति है ना, सपूर्ति ने 70% के लाभ पर जूतों के जोड़े को इतना रुपये में बेचा था, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य क्या है, क्या कितना था। तो सीपी और एसपी। ठीक है। तो 70% लाभ तो 100 में खरीदा, 117 में बेचेगा, 70% का मतलब 17 रुपये लाभ, तो 117 में बेचेगा तभी 17 रुपये लाभ। यहाँ कहता है कि लाभ पर जूतों के जोड़ों को इतना में बेचा था, यानी 2223। क्लियर है। 2223 में यहाँ पे बेचा, यहाँ पे 117 में बेचा। अब पूछा गया क्रय मूल्य, तो जो पूछा जाए उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो तुलना करने का मतलब 1 का वैल्यू ज्ञात करता है, हमें 100 का वैल्यू पूछा है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि तुलना करते हैं तो कैसे 1 का वैल्यू आता है, तो यहाँ पे देखिए 10 केजी आलू का दाम अगर मैं बोल दूँ 200 रुपया है, तो 1 केजी आलू का दाम कितना होगा, तो बोलिएगा कि सर जी ये 100 से भाग दे देते हैं। 1 केजी मतलब 1 का वैल्यू, तो 100 से भाग देगा, 0 0 कटा, समझिए मेरी बात को। ये सर 10 केजी का ना, 10 केजी का, तो 10 से भाग दे देते 0 0 कटा, यानी 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया। तो 10 केजी आलू का दाम अगर 10 केजी पूछ देता तो फिर से आपका 200 हो जाता है कि नहीं, तो क्योंकि 10 से गुना कर देते हैं ना। 5 केजी पूछता तो 5 से मल्टीपल कर देता है, 5 का वैल्यू ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही तो है ना आपका, यानी भाग दिए तो 1 का वैल्यू ज्ञात किया, उससे 100 का वैल्यू पूछा तो 100 से मल्टीपल कर दिया। अब इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं, 7 2 2 4 2 का 2 4 2 6 3 9 7 2 9, 9 से कटाइए, 9 1 9 बचा कर तब का 2 9 3 27। क्लियर है। ये 9 से कटाइए, 9 2 18 बचा 4 4 यानी हो गया 42, 9 चौके 36, 9 चौक 36 बचा, 9 चौक 36 6 बचा 9 है ना, 6 यानी 63 हो गया, 9 7 63, 13 से कटाइएगा, 13 1 13, 13 1 13, 13 9 26, 13 1 13 बचा फिर 11 11 यानी कि 117, 13 9 17 से यानी कि 19 गुना इतना कीजिएगा तो 1900 हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि 1900 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है कि रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी जो कि धुलाई पर 240 रुपये खर्च किया, तो 15% लाभ पाने के लिए उसे कहता है इसे कितनी राशि में बेचना है। तो साथियों यहाँ पे फिर से वही वाला प्रश्न आ गया, 15% लाभ, तो 100 में खरीदा और बेचा करता है 115 में बेचेगा, तब 15% लाभ। अब देखिए ध्यान से, रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी, लेकिन उसको धुलाई के लिए यानी कि है ना, धुलाई पर 240 रुपया खर्च कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ टोटल उसका खरीद पर कितना पड़ा, तो 14,360 और 240 यानी कि हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 3 2 5 यानी 600, 14,600 हो जाएगा टोटल खरीदा। यहाँ पे खरीदा कहता है 100 में, खरीदा का तुल्य खरीदा से पूछा गया बेचना, तो 115 से कर दीजिए मल्टीपल, 2 0 2 0 खल्लासी हो जाएगा। अब 115 गुना 146 कर दीजिएगा। क्लियर है। तो 115 गुना 146, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 16790, 16790, तो 16790 यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा है, ठीक है, ये कॉमा है, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से आप जो कि आंसर बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए 265 नंबर, कहता 10% और 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर जो कि 11 रुपये होगा, तो बैग का लागत मूल्य क्या है। अब अंतर दिया गया, तो यहाँ पर अंतर दिया गया किसका,
विक्रय मूल्य का यहाँ पे अंतर दिखेगा, यही विक्रय मूल्य का यहाँ पे हो जाएगा, ये लाभ है, ठीक है, 10% और 11% लाभ, तो यहाँ पे 10 और 11 के बीच का ही अंतर आपका विक्रय मूल्य का अंतर कहला जाएगा, नहीं समझे। तो देखिए अगर सीपी की बात किया जाए 100 है, ठीक है, तो एसपी की बात किया जाए तो इससे 10% लाभ तो 110 में बेचेगा, 11% लाभ, तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरा एसपी कितना जाएगा 111 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना 1 का है, यहाँ पे गैपिंग बोला 11 का, गैपिंग का तुलना गैपिंग से है ना, पूछा बैक का लागत मूल्य, यानी कि आपका पूछा गया क्या चीज सीपी, तो 100 से मल्टीपल, तो 11 गुना 100 तो 1100 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि नीना कार्यक्रमों के लिए है ना स्मृति चिन्ह बेचती है, एक जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने कहता है कि उपहार भी बेचे, कुल लागत मूल्य 800 रुपया था। कहता अगर उसने 30% का लाभ जो कि मार्जिन रखा है तो बिक्री जो कि मूल्य क्या था। अब देखिए यहाँ पे सीपी और एसपी की बात कर लेता हूँ, 30% लाभ कमाएगा तो 100 रुपये में खरीदा, 130 में बेचा तो 30% उसको लाभ हुआ। यहाँ पे बोला कि 8800 में खरीदा, देखिए कुल लागत मूल्य 800 रुपया था, कुल लगाया था 800 रुपया, या कुल कितना लगाया 100 रुपया, तो कुल का तुलना कुल से पूछा गया है कि बिक्री मूल्य यानी बेचा कितना में 130 में, 130 समझ लो, 00 खलास कर लीजिए, 8 से गुना कर दीजिए, है ना, 13 8 चलो 10 यानी कि 104, तो 10 40 10 40 10 40 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 10% और 19% की हानि या हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पर कहता उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 रुपये है, तो कीबोर्ड की लागत मूल्य, बस यहाँ पे वही बोला, तो यह 27 रुपया अंतर है, तो यहाँ पर अंतर देखिए 10 और 19 के बीच का अंतर 9 का है, ठीक है। अभी तो ऐसा प्रश्न बताया, तो अंतर का तुलना अंतर से कीबोर्ड का लागत मूल्य 100 मान करके आगे बढ़ते, क्लियर है, क्रय मूल्य 100 मानते हैं, तो 9 से गुना, तो 9 3 27 3 गुना 100 हो जाएगा 300, क्लियर है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 300 आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला कहते एक वस्तु को 420 रुपये में बेचकर जो कि विक्रेता को 5% लाभ मिलता है, तो उस वस्तु को 380 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी, लाभ होगा या हानि होगा। ध्यान से देखिए 268 कहते हैं एक वस्तु को जो कि 420 रुपये में बेचकर विक्रेता को 5% लाभ मिलता है, तो उस वस्तु को जो कि कहता है 380 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात सीपी और एसपी पता कीजिए, ठीक है। तो 5% लाभ कमाएंगे तो 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, 105 में बेचेगा तो 5% मतलब 5 रुपया लाभ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 420 रुपये में बेचता है, यहाँ पे बेचा 105 में बेचा है, तो बेचा का तुलना बेचा समय निकाल लेना पहले क्रय मूल्य ओरिजिनल वैल्यू, तो 100 क्या कर देना मल्टीपल, ये 5 से कटाइएगा 4 बार में तो 420 हो जाएगा, क्लियर, 400 हो गया। ये अगर सीपी की बात किया जाए तो है ना करंट सीपी 400 है, यहाँ पे बोल रहा है 320 80 रुपये में जो कि बेचा, अब इसको 380 में बेचा है, तो साथियों यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है। किससे लॉस हो रहता है, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को हमेशा क्या रखते हैं नीचे, निकालना क्या चाहिए लाभ या हानि, बताइए। 400 में खरीदा 380 में बेचा, हानि है ना हुआ, कहते हानि, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल, तो 00 वाला दीजिए 4 से 5, तो 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ऑप्शन नंबर 5% प्रॉफिट नहीं लॉस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला ये देखिए 269 नंबर का था एक वस्तु को 440 रुपये में बेचकर जो है ना बेचने पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु को 380 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कि ये भी प्रश्न वही है। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी अगर 100 है तो अगर 10% लाभ कमाएगा तो 110 में बेचेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 440 रुपये में बेचा, 440 में बेचा, यहाँ पे बेचा 110 में बेचा, बेचा का तुलना बेचा से हमें निकाल लेना पहले क्रय मूल्य, ओरिजिनल में क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल, मैं कह सकता हूँ कि 0 से 0 कटा 11 से 4 बार में 4 गुना, यानी कि फिर से सीपी निकल गया आपका 400 और ये 380 में बेच गया, 380 यहाँ पे लिख देते, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का 20 है, यानी 400 में खरीदा 380 में बेचा, तो 20 का क्या हो रहा है, यहाँ भी लॉस आपका हो रहा है, तो 20 लॉस हुआ। किससे लॉस होता है, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य को नीचे हमें ज्ञात करना क्या है, लाभ या हानि, हानि हुआ, प्रतिशत में ज्ञात का 100 से, तो ये भी वही आंसर हो जाएगा। तो 00 से 00 कटा है 4 से 5 यानी ये भी 5% लॉस हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो है, लॉस यानी हानि।
देखिए 270 कहता है कि एक कुर्सी को 840 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है, तो इसे कहते हैं इसे 924 रुपये में बेचने पर इसे जो कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बिल्कुल वही प्रश्न है फिर से। तो यहाँ पे सीपी की बात करते हैं, सीपी 100 है तो 16% हानि लगा करके बेचेंगे, तो यानी 16 रुपये हानि में तो 84 रुपये में बेच दें। 100 रुपये में खरीदा 84 में बेच दिया तो 16% हानि लग गया। क्लियर है। तो यहाँ पे कहता है कि 840 रुपये में बेचा, 840 में यहाँ पे बेचा, यहाँ पे कहता है 84 में बेचा, तो बेचा का तोला बेचा से कर दिया, हमें निकालना कहता है क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल 84 कट गया यानी 1000 निकले, क्रय मूल्य ओरिजिनल में 1000 निकला, यहाँ पे कहता है 924 है। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का अगर गैपिंग की बात किया जाए साथियों, तो इन दोनों के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो 76 का गैपिंग है। तो 76 गैपिंग किससे हो रहा है? 1000 से। तो 1000 का नीचे रखना, प्रतिशत में निकाला तो 100 से क्या कर देना मल्टीपल, यानी कि आपका क्या होगा 1000 में खरीदा 924 में बेचा तो लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खलास कर दीजिए, 10 से डिवाइड दीजिएगा, 7.6% क्या हो गया? लॉस हो गया, 7.6% लॉस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्लियर है। तो साथियों मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।